हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने इसमें आपको कराई है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे PO पोस्ट के लिए SBI में, या फिर IBPS के लिए, या फिर RBI में आप किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं, या फिर किसी अन्य बैंक में, तो वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, PCS और अदर जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन और आपका अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, WPI, CPI और डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स, GDP, ये सब इसमें कवर किए गए हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स या डेमो PDFs देखना चाहते हैं, वो भी हमने अपलोड किए हुए हैं शुरू के 2 लेक्चर्स के, वो आप देख लीजिएगा। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह कंटेंट हम आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, और लॉगिन करना है। वहाँ पर आपको ये सभी कोर्स दिख जाएंगे, आप बाय कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, 8448169188। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 2023-24 का BCCI पुरस्कार किसने जीता? हु वॉन द BCCI अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर 2023-24 इन द मेंस कैटेगरी? ऑप्शन है R अश्विन, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह या फिर यशस्वी जायसवाल। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation in 2025? अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस 2025 का विषय क्या है, का थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन C है, स्टेप अप द पीस। देखिए, साल 2012 में UN जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हर साल 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व किया जाएगा, ताकि ये जो प्रैक्टिस है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की, इसे एलिमिनेट किया जा सके। 2025 में इसका थीम है स्टेप ऑफ द पेस। द 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज यूकोवेरिन कमेंस्ड इन विच कंट्री? अभ्यास यूकोवेरिन का 13वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मालदीव्स। तो यूकोवेरिन जो कि इंडियन आर्मी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका 13th एडिशन मालदीव्स में शुरू हुआ है। यूकोवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स दिवेई लैंग्वेज में, और ये एक बायलैटरल एनुअल एक्सरसाइज है। अल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाती है, एक बार भारत में, एक बार मालदीव्स में। 2023 में चौबाटिया उत्तराखंड में ये आयोजित की गई थी। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव सह प्रदर्शनी की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर ऑप्शन बी है, नेपाल।
देखिए पहली बार 3 दिन की एक इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया नेपाल पश्मीना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा काठमांडू नेपाल में। पश्मीना आप सभी जानते हैं कि तरह की वूल होती है, काफ़ी महंगी होती है, सॉफ्ट होती है। और चियंगरा गोट्स होते हैं ना, तो उनकी जो अंडर कोट होती है यानी कि जो अंडर स्किन होती है, नीचे की कह सकते हैं, फिर अंदर के साइड ही कहते हैं, जो विंटर्स में उन्हें थोड़ा वार्म रखने के लिए काम आती है, मतलब वार्म रखती है। ठीक है, तो उससे बनता है, हैंड कोम्ड, हाथ से किया जाता है इसको, और काफ़ी महंगी होती है। सॉफ्ट गोल्ड भी इसको बोला जाता है, कश्मीरी वूल भी इसको बोलते हैं। और भारत में चांगथांग रीजन लद्दाख में सबसे ज़्यादा इसे प्रोड्यूस किया जाता है। विच स्टेट रिसेंटली मेड इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज कंपल्सरी इन ऑल ऑफिशियल डीलिंग्स, विच इज़ द लैंग्वेज। हाल ही में किस राज्य ने सभी सरकारी कामकाजों में अपनी राजभाषा को अनिवार्य कर दिया है, और यह भाषा भी कौन सी है ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र स्टेट है और मराठी लैंग्वेज है। तो देखिए मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, उसके यूज़ को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है, और ये कहा है कि जो भी ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट एडेड ऑफिसेस के इस पूरे राज्य में, तो इन्हें क्या करना है, केवल मराठी में ही बातचीत करनी है। जो भी कीबोर्ड्स हैं ऑफिसेज में, वहाँ पर मराठी देवनागरी अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, रोमन अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ। और ये भी मैंडेटरी किया गया है कि जो एडवर्टीजमेंट आएंगे सभी गवर्नमेंट सैंक्शन एक्टिविटीज़ के, वो मराठी में ही होंगे। थाईलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है। तो देखिए थाईलैंड ने इक्वालिटी के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा है, और जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगलाइज किया है। तो इस डिसीजन के साथ जो थाईलैंड है, ये फर्स्ट कंट्री बन गया है साउथ ईस्ट एशिया में जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। और वहीं अगर हम एशिया में बात करें तो ये तीसरा देश बन गया है ऐसा करने वाला। ताइवान और नेपाल ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। LGBTQ+ आप टर्म कई बार सुनते होंगे, इसका मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स एंड असेक्सुअल। विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज आसाम्स सेकंड कैपिटल। किस शहर को आसाम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ जो कि टी, ऑयल, कोल ट्रेड का एक हब है, ये आसाम की सेकंड कैपिटल होगा। यहाँ पर 2027 तक एक असेंबली कॉम्प्लेक्स ही बनाया जाएगा, ऐसा चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया है। फिलहाल असम की कैपिटल दिसपुर है, आप सभी जानते हैं। और नॉर्थ सेंट्रल असम में तेजपुर टाउन जो है, यहाँ पर राजभवन बनेगा, कल्चर कैपिटल होगा स्टेट का। और आसाम के साउथ में सिलचर टाउन जो है, यहाँ पर मिनी सेक्रेटरी होगा और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस भी बनाया जाएगा। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो टू इंडिया, हाउ मैनी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वर साइंड एंड रिन्यूड। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सही आंसर ऑप्शन सी है, 5। देखिए इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो दिल्ली आए थे, और इस दौरान 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया, कुछ को रिन्यू किया गया। तो कौन कौन से MOU हैं, हेल्थ कोऑपरेशन संबंधित, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और ट्रेडिशनल मेडिसिन क्वालिटी एश्योरेंस, और डिजिटल डेवलपमेंट के फील्ड में, साथ ही कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के बीच में MOU साइन किए गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन है बार्ट डी वेवर। तो बार्ट डी वेवर न्यू फ्लेमिश अलायंस इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, ये नए प्राइम मिनिस्टर होंगे बेल्जियम के। बेल्जियम की बात करें, कैपिटल ब्रसेल्स है, करेंसी यूरो है। आप जानते हैं ब्रसेल्स किसके लिए फेमस है, नेटो का हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर। हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ सोनी ग्रुप। सोनी ग्रुप का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नामित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, हिरोकी टोटोकी। हिरोकी टोटोकी इन्हें सोनी ग्रुप का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा।
जो करंट सीईओ हैं केनिचिरो योशिदा, ये चेयरमैन बने रहेंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने अनाउंस किया है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इनके निरंजन गुप्ता, ये अपने पोस्ट से जो है स्टेप डाउन करेंगे और विक्रम कास्पिकर ये एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने मंडार डोंडे इन्हें भारत में हेड ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नियुक्त किया है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2025? विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड बाय यूनिक। देखिए 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 2025 से लेकर 2027 तक कॉमन थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का, ये है यूनाइटेड बाय यूनिक। कैंसर आप सभी जानते हैं कि कब होता है, जो हमारी नॉर्मल सेल्स है हमारी बॉडी में, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है, लंप बनने लगते हैं जिसे ट्यूमर हम कहते हैं, और इस तरह से पूरे शरीर में ट्यूमर्स बन जाता है और जो ब्लड का फ्लो है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, तो ब्लड सही से पास नहीं हो पाता क्योंकि इतने सारे सेल्स बनने लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन उनका होने लगता है, तो आदमी जो है उसकी अपने डेथ के करीब पहुंच जाता है। Which financial institution has launched the AI-powered virtual advisor Knowledgeable AI KAI? किस वित्तीय संस्थान ने AI संचालित वर्चुअल सलाहकार Knowledgeable AI लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, L&T फाइनेंस लिमिटेड। तो L&T फाइनेंस लिमिटेड जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन्होंने Knowledgeable AI KAI को लॉन्च किया है, जो कि AI-powered वर्चुअल एडवाइज़र है और AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये जो भी यूज़र हैं उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करेगा, उनकी क्वेरी को सोल्व करेगा, इंस्टेंट EMI कैलकुलेशन बताएगा, लोन एस्टिमेट्स बता सकता है, होम लोन से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है होम लोन से संबंधित। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद कर्नाटका बुलडोजर्स फॉर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025? सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 के लिए किस बैंक ने कर्नाटक बुलडोजर्स के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कर्नाटका बुलडोजर्स के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप की है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 के लिए। इस कोलैबोरेशन के तहत जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, ये कर्नाटक बुलडोजर्स जो टीम है इनको को स्पॉन्सर करेगा। अनुव्रता विश्वास MD एंड CEO एयरटेल पेमेंट्स बैंक के 11 अप्रैल 2016 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक पहली कंपनी बनी जिसे पेमेंट बैंक लाइसेंस प्राप्त हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। Which country will be the first to introduce laws against AI generated sexual abuse images? कौन सा देश AI जनित यौन शोषण छवियों के खिलाफ कानून पेश करने वाला पहला देश होगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम पहला देश ऐसा होगा जो इस तरह के AI टूल्स जहाँ से सेक्सुअल एब्यूज इमेजेस जनरेट की जा सकती हैं उनके खिलाफ एक्शन लेगा या उन्हें बैन करेगा। तो गवर्नमेंट ये एक इलीगल इस चीज़ को बना देगा अगर कोई भी इस तरह का AI टूल अपने पास रखता है जहाँ से सेक्सुअलाइज इमेजेस वही बच्चों की जनरेट की जा सकती हैं, ठीक है, तो उनको बैन करेगा और 5 साल तक की जेल हो सकती है। और पेडोफाइल मैन्यूल्स अगर किसी के पास पाए जाते हैं कि किस तरह से सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाए चिल्ड्रन को, वहाँ पर 3 साल की सज़ा रहेगी जेल में। व्हाट वाज द GST कलेक्शन फॉर जनवरी 2025? जनवरी 2025 में GST संग्रह कितना था? सही आंसर ऑप्शन बी है, 1.96 लाख करोड़ रुपीस। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन जनवरी 2025 के लिए 1.96 लाख रुपीस रहा है, 1.96 लाख करोड़ रुपीस रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 12.3% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, यानी कि जनवरी 2024 से कंपेयर करें तो 12.3% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। देखिए दिसंबर में क्या हुआ था, जो ग्रोस GST है वो हमारा 3 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था, 1.77 लाख करोड़ रुपीज़ ही पहुंचा था, और 43 महीनों के जो है सेकंड लोएस्ट इसको कह सकते हैं आप। और जुलाई 2017 में जब GST लॉन्च किया गया उसके बाद से सबसे हाईएस्ट GST जो हमें प्राप्त हुआ अप्रैल 2024 में प्राप्त हुआ था, 2.1 लाख करोड़ रुपीज़ का। 2024-25 में अगर हम बात करें अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक, तो टोटल GST कलेक्शन ये 9.4% हायर रहा है 2023-24 के कंपेयर में। कितना रहा 2024-25 में? अप्रैल से जनवरी के बीच में 18.29
लाख करोड़ रुपीस, जबकि 2023-24 में ये 16.71 लाख करोड़ रुपए रहा था। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने हरी झंडी दिखा दी है इंडिया के फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर के, और ये मध्य प्रदेश की रेवा डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल 2011 में मिल गई थी, और अब मध्य प्रदेश से गोविंदगढ़ में इसको बनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं टाइगर्स के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू अमेंड द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA? भारत और कौन सा देश दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन करने पर सहमत हुए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, ओमान। तो भारत और ओमान ये दोनों ही सहमत हुए हैं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए सुविधा हो। और एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा, या हाल ही में ओमान की जो राजधानी है मुस्कैट, वहाँ पर गए हुए थे। DTAA का मतलब पता क्या होता है? देखिए, कई बिजनेस ऐसे होते हैं, कई लोग होते हैं, मान लीजिए कोई रह रहा है भारत में, पर उसकी जो इनकम का सोर्स है वो अमेरिका से है, ठीक है, तो अमेरिका वाले तो टैक्स काटेंगे ही काटेंगे, साथ ही इंडिया में भी उसका टैक्स कटेगा, तो डबल टैक्स उसको देना पड़ रहा है सेम इनकम के लिए। तो अगर DTA साइन हो तो क्या होगा, उसको केवल एक ही जगह पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर भारत और अमेरिका के बीच में DTA हो तो उसे एक ही जगह पर टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए चलो फिर भी अगर उसे दोनों ही जगह देना पड़ रहा है, उसने अमेरिका में भी दे दिया और अब भारत में अगर देगा तो उसको कुछ टैक्स में छूट मिलेगी, ठीक है, कुछ क्रेडिट उसको मिलेगा, तो वहाँ पर उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। तो या तो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा एक कंट्री में, या फिर दूसरी कंट्री में उसे काफ़ी कम टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से चलता है DTA एग्रीमेंट। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज जस्ट सॉली बर्थ राइट सिटीजनशिप? वेयर वॉज समर फेस्टिवल 2025 हेल्ड? राजस्थान। विच कंट्री नेम 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी? यूनाइटेड अरब अमीरात। हु इनॉग्रेटेड उत्कर्ष उड़ीसा बिजनेस कॉन्क्लेव इन भुवनेश्वर? PM नरेंद्र मोदी। विच INS इज द इंडियन नेवीज फर्स्ट AI इनेबल्ड वॉरशिप? INS सूरत। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करें। चलिए आज की असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट वाज द थीम फॉर रिपब्लिक डे 2025? इंडिया इज द, आपको बताना है, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपरेल्स। Which actor was named brand ambassador for India Gate Basmati rice? Which institution hosted national workshop on circular economy in Jaipur, Rajasthan? Which tire maker has received a $100 million sustainability linked loan from the International Finance Corporation? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।